कॉल करी साथियों। और हमारा सेशन है वो लाइव हो गया है साथियों। तो फटाफट फटाफट अपने अपने एंटायर टीम को इनवाइट कर लीजिए साथियों। और बहुत जल्द मैं मेरे ग्रेट अपलाइन महागुरु जी को मैं इनवाइट करने वाला हूँ। और ऐसे तो मैं इनवाइट करने वाला नहीं हूँ साथियों। आप सभी का सहयोग चाहिए साथियों, क्योंकि आपके अनुसार ही सर को इनवाइट किया जा सकता है साथियों, क्योंकि मेरे अकेले में तो वो ताकत नहीं है कि मैं अकेला इनवाइट कर सकूं। तो फटाफट फटाफट अपने अपने हैंड राइज करिए। अभी ओनली 428 लोगों का हैंड राइज हुआ है, तो फटाफट अपना हैंड राइज करिए। और जितने भी को होस्ट है साथियों, वो हल्ला बोल के सर का मोस्ट वेलकम करेंगे, क्योंकि हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म पे फिजिकल होते तो सर का फूल मालाओं से वेलकम करते, स्वागत करते। और हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म से तो उनका हैंड राइज के माध्यम से हम सर का वेलकम करेंगे। तो साथियों थोड़ा बहुत एफर्ट करिए जिससे हैंड राइज की संख्या थोड़ा और बढ़ जाए। और साथ साथ अपना अपने अपनी जो टीम को इनवाइट भी करते रहे साथियों। तो साथियों यहाँ पे 36 लोगों का हैंड राइज हुआ है। तो समय भी हो गया है साथियों, 8:31 हो गया है। तो सर को मैं बुलाना चाहूंगा। सम्मान्य सर, माँ गुरु जी मोस्ट वेलकम है सर। आइए सर, मोस्ट वेलकम है सम्मान्य सर सुनील चाना सर। मोस्ट वेलकम सर। सिल्वर डाक से जबर सिंह, पुणे महाराष्ट्र से पुणे एंटायर टीम की तरफ से आपका स्वागत करता हूं सर। मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है। प्रीतम हरियाणा महेंद्रगढ़ से आपका स्वागत करता है सर। वेलकम। आइए थैंक यू गुरुदेव। वेरी मच सर। थैंक यू वेरी वेलकम मच। सिल्वर डायरेक्टर राकेश कुमार चौधरी फ्रॉम लखनऊ उत्तर प्रदेश। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सर। मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सर। थैंक गुड यू मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू वेरी मच ऑल को-होस्ट पार्टनर्स। मोस्ट सभी वेलकम को-होस्ट सर। पार्टनर्स, सिकंदर सिंह हिमाचल प्रदेश से आपका स्वागत करता हूँ गुरुदेव। मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच सर। और माय डियर फ्रेंड्स, हमारे सभी को-होस्ट पार्टनर्स का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आज के इस जूम सेशन में आप लोगों ने इतने मान और सम्मान से मुझे इनवाइट किया, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और मैं यहाँ पर हमारे बीच में सिल्वर डायरेक्टर नरेंद्र सर, प्रतापगढ़ यूपी से। सम्मानिए सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सम्मानिए गोल्ड डायरेक्टर राजकुमार सर, रमन राज सर, आपका भी तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन गुड है। गुड मॉर्निंग गुरुदेव। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता है कि क्लास में लेट हम अगर जाते हैं तो कई बार हाथ खड़े करके पीछे, क्लास के पीछे खड़ा होना पड़ता है। कई बार क्लास के बाहर भी गेट मोस्ट वेलकम सर। गेट मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सम्मानिए सर। और पूनाराम भाटी सर, आपका भी स्वागत है सर। सम्मानिए मोस्ट सिल्वर वेलकम डायरेक्टर, सर। मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। जय यूटेक। जय यूटेक सर। और डियर फ्रेंड्स, आज सभी हमारे कोर्स पार्टनर्स का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इतने मान और सम्मान से मुझे इनवाइट किया। उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी साथियों का शुक्रगुजार हूं। और डियर फ्रेंड्स, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सम्मानीय विकास कुशवाहा सर का। बहुत ही बेहतरीन, जबरदस्त, मार्वलस, फेंटाबुलस तरीके से सर इनविटेशन करते हैं और प्लान प्रेजेंटेशन भी बहुत बेहतर तरीके से करते हैं। और अभी सर जो है बहुत जल्द आप लोगों के बीच में, डियर फ्रेंड्स, एक ऐसा ट्रेनिंग सेशन लेकर आने वाले हैं जिससे आप सोशल मीडिया के बादशाह बनने वाले हैं, सोशल मीडिया के किंग बनने वाले हैं, अगर उस ट्रेनिंग सेशन को आपने ले लिया। और ये सेशन बहुत जल्द आप लोगों के बीच में होने वाला है मॉर्निंग में, जहां पर आप सीखेंगे कि हम अपने नए गेस्ट को कैसे उसके पोस्टर बनाकर सोशल मीडिया पर उसको ब्रांड बना सकते हैं, कैसे हम लोग वीडियो बनाकर उसमें एडिटिंग करके एक जबरदस्त सोशल मीडिया पे अपना माहौल क्रिएट कर सकते हैं और सोशल मीडिया से बहुत सारी ज्वाइनिंग ले सकते हैं, बहुत बड़ा नाम बना सकते हैं। तो आपको नेम फेम अगर बनाना है तो हमारे विकास कुशवाहा सर आप लोगों के बीच में बहुत जल्द एक ऐसा ट्रेनिंग सेशन लेकर आने वाले हैं जहां पर आपको सोशल मीडिया का किंग बनाया जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त, मार्वलस, फैंटाबुलस रहेगा, क्योंकि अभी हमारे बीच में कोर ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है। आप सभी साथियों को पता भी है कि इस ट्रेनिंग सेशन में बहुत सारी चीजें आप सीख रहे हैं और सीख भी चुके हैं कि कहीं ना कहीं इनविटेशन आपने सीखा, लिस्ट बनाना आपने सीखा, सौदा प्लान करना आपने सीखा, और भी बहुत सारी चीजें जो बेसिक तरीके से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें हमने जानी। उससे पहले माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को जो हमारे बीच में जो हमारे बीच में ट्रेनिंग चल रहा है उसको थोड़ा सा मैं रिवाइज भी करना चाहूंगा, क्योंकि आज संडे है। और साथ ही साथ हमारे बीच में जो ऑफर चल रहा है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी साथी आज के इस ट्रेनिंग सेशन के लिए अपने पास डायरी पेन लेकर जरूर बैठिएगा, ताकि आपको जो भी चीज बताई जाए उसे आप नोट डाउन कर सकें, और कहीं ना कहीं नोट डाउन करने के बाद अपनी टीम को भी सिखा सकें कि किस तरह से ये सारी चीजें होती है। तो दोस्तों, आई होप कि मेरा स्क्रीन विजिबल होगा आप सभी साथियों को। और मैं आपको ये दिखाना भी चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स कि आज हमारा जो
ऑफर है, ऑफर बहुत ही बेहतरीन ऑफर हमारे बीच में चल रहा है, और ये ऑफर जो है माय डियर फ्रेंड्स कई हमारे टीममेट्स का जिंदगी बदलने वाला है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो ऑफर है आपके सामने है बिल्कुल, और इस ऑफर में कंपनी ने 15 नवंबर से आप लोगों के बीच में ये ऑफर दिया था, 15 नवंबर 2024, और 15 नवंबर से लगाकर 30 दिसंबर तक आपको ये ऑफर मिलने वाला है। ये आप देख सकते हैं। अगर इस ऑफर में आपका रैंक अगर गोल्ड हो जाता है, अगर गोल्ड रैंक को आप अचीव कर लेते हैं, तो कंपनी की तरफ से आपको 2100 रुपए स्मार्ट वॉच के लिए दिया जाएगा। और ये पैसा आपको दिल्ली में जब एनिवर्सरी प्रोग्राम होगा तो उसमें आपको ऑन द स्टेज बुलाकर सम्मानित किया जाएगा, सीएमडी सर से मिलने का मौका मिलेगा, आपका फोटो वीडियो भी बनेगा। और गोल्ड रैंक लेने से आप माय डियर फ्रेंड्स 2100 रुपए यहां से रिवार्ड तो पाएंगे ही, उसके साथ साथ आपको 1,21,000 रुपए आप जो कंपनी का रिवार्ड है उसके लिए भी आप एलिजिबल हो गए, और कंपनी आपको वो भी देगी। साथ ही साथ कंपनी के सीटी और रॉयल्टी में 2.5% आप आ जाएंगे, 2.5%, और 2.5% बहुत बड़ा परसेंट होता है सीटीओ में। माय डियर फ्रेंड्स ये भी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी कि आम के आम और गुठलियों के भी दाम मिलने वाले हैं। तो आप फटाफट फटाफट जितने भी सिल्वर पार्टनर्स हैं जो गोल्ड के लिए जा रहे हैं, तैयारी कर चुके हैं, उन सभी साथियों को एडवांस में गोल्ड बनने के लिए मैं बधाई देना चाहूंगा। और किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी अगर आपको आ रही है तो मेरा नंबर आपके पास होगा, आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारे साथी गोल्ड बन चुके हैं और प्लेटिनम रैंक को अचीव करना चाहते हैं, उनके लिए भी सोने पे सुहागा है। जैसे ही आप प्लेटिनम रैंक को अचीव करेंगे तो वॉशिंग मशीन फंड आपको 21,000 रुपए कंपनी देगी, 21,000 रुपए। और साथ ही साथ माय डियर फ्रेंड्स 21,000 तो आपको मिलेगा ही, उसके साथ साथ आपको फ्लाइट टिकट भी मिलेगा 10,000 रुपीज, और 6,51,000 रुपए कंपनी आपको एज ए रिवार्ड भी देगी। तो ये सारे पैसे को अगर हम जोड़ लें तो ये लगभग कितना हो जाता है, 000 और 3 2 5 7 8 9, लगभग ये 7 लाख रुपए के आसपास हो जाता है। और माय डियर फ्रेंड्स इस पैसे को आप केवल और केवल प्लेटिनम रैंक से अचीव कर सकते हैं। आप लगभग 7 लाख रुपए आप यहां से अचीव कर सकते हैं प्लेटिनम रैंक को अचीव करने से, एवरेज ऑन। माय डियर फ्रेंड्स मार्केट में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो प्लेटिनम रैंक पर आपको 7 लाख रुपए तक का बेनिफिट दे दे। इसके अलावा सीटी और रॉयल्टी तो आप कमाएंगे ही, और जबरदस्त तरीके से ये जो रिवार्ड है इनको लेकर आप एक लखपति यहां से बन सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारे डायमंड बनने वाले हैं उनके लिए भी सोने पे सुहागा है कि डायमंड पे 1 करोड़ तो कंपनी देती है, उसके साथ आपको शगुन के तौर पे 1,01,111 रुपए आपको देने वाली है। अभी आज तारीख है 24 तारीख है, और ये ऑफर 15 तारीख से चल रहा है। आप में से कितने साथी हैं जिनको पता है कि अब कितने दिन बचे हैं? कोई है ऐसा पार्टनर जिसको पता है कि अब कितने दिन बचे हैं? इंस्टेंट फटाफट अपना रेजेंट करें अगर आपको पता है तो। समय बहुत कीमती होता है, एक एक सेकंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी साथी को पता है? ब्रॉन्ज हेम सिंह जी, कितने दिन बाकी हैं सर? फटाफट बता दीजिए आप। ब्रॉन्ज हेम 36 सिंह जी, डे आप क्या 36 बात डे है सर, बाकी बैलेंस। ग्रैंड सैल्यूट है सर आपको। एग्जैक्ट गुड मॉर्निंग, गुड 36 मॉर्निंग सर। डेज। गुड मॉर्निंग सर। 36 डेज हमारे पास इन हैंड है आज को मिला के, आज को मिला के 36 डेज हमारे पास इन हैंड है। अगर आप इन 36 दिनों में अगर ये ऑफर विन कर लेते हैं तो बेहतरीन तरीके से आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएट होगी। क्या मेरी वॉइस आ रही है? कोई कॉस्ट पार्टनर बताएगा? क्या सर मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? आ रही है सर। यस सर, लाउड एंड Okay. क्लियर सर। तो माय डियर फ्रेंड्स इन 36 दिनों में ये जो बचे हुए हमारे पास 36 दिन है, अगर इन 36 दिनों में आपने एफर्ट कर लिया, 36 दिनों तक नहाना भूल जाइए, क्योंकि सर्दी का मौसम आ चुका है, ठंड भी लगती होगी नहाने से, तो नहाना भूल जाइए। खाना भी कम कर दीजिए अगर आपको ज्यादा नींद आती है तो, और कहीं ना कहीं आराम करना बंद कर दीजिए, और लग जाइए इस विजयी रथ में, इस मिशन में। कहीं ना कहीं अगर आप लग जाएंगे तो डियर फ्रेंड्स यहां से आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि यहां से अगर आपने रैंक लिया तो दिल्ली तक आपका नाम गूंजने वाला है, और हिंदुस्तान के हर घर में आपका नाम जाने वाला है। क्योंकि ये जो रैंक है, ये जो गोल्ड रैंक है, यहीं से
माय डियर फ्रेंड्स, यहीं से इसी रैंक से कंपनी का जो बुकलेट आने वाला है एनिवर्सरी का, आपको सबको पता है कंपनी एक बुकलेट लेकर आ रही है जो हमारा एनिवर्सरी टिकट है। उस टिकट में पूरा प्लान होगा, कंपनी मैनेजमेंट का पूरा डिटेल होगा, कंपनी का विजन और मिशन होगा, कंपनी का पूरा प्लान वहां डिस्क्राइब किया होगा, और साथ ही साथ कंपनी के कोहिनूर, कंपनी के डायमंड, कंपनी के प्लेटिनम डायरेक्टर और कंपनी के गोल्ड डायरेक्टर का नाम भी उस बुकलेट में होगा। और अगर आप अपना नाम उसमें दर्ज करवा लेते हैं तो आपका नाम जो है उस बुकलेट में जब जाएगा, और आपके एरिया से कोई लीडर अगर उस बिजनेस को ज्वाइन करने वाला होगा और आपका नाम अगर वो देख लेगा तो फिर वो आप ही को सर्च करेगा। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा वाकया मेरे साथ यहाँ हुआ है कोटा में। हमारे कई लीडर हैं, 2-3 लीडर हैं जिन्होंने मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए 6-6 महीने लगा दिए मेरा नंबर ढूंढने के लिए। मेरा नंबर ढूंढने के लिए 6-6 महीने तक वेट किया उन्होंने। कई लीडरों ने उन्हें कहा पर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, उनको पता था कि सुरेंद्र चांदना सर यहाँ कोटा में है, और कहीं ना कहीं फिर उन्होंने मेरे साथ ज्वाइन किया। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम पूरे हिंदुस्तान में पहुंच जाए तो गोल्ड रैंक को आप अचीव करें, और जबरदस्त तरीके से गोल्ड रैंक को अचीव करने के बाद आप एक सेलिब्रिटी की तरह आपको वो वहां दिल्ली में स्टेज पे बुलाया जाएगा और बेहतरीन तरीके से आपका मान और सम्मान होगा, वीडियो बनेंगे, फोटोज बनेंगे, और बेहतरीन तरीके से आप उन्हें सोशल मीडिया प्रमोशन करके अपना तेजी से रैंक प्रमोशन कर पाएंगे। दोस्तों, आज का जो ट्रेनिंग सेशन हमारे पास हम लोग लेकर आए हैं, ये ट्रेनिंग सेशन बहुत ही जबरदस्त, मार्वलस, पेंटाबुलस ट्रेनिंग सेशन रहेगा आप लोगों के लिए, और जबरदस्त तरीके से आप इस ट्रेनिंग को लेकर अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएट करेंगे। दोस्तों, आज जो भी काम हम लोग कर रहे हैं उसके साथ साथ अभी आप में से कई साथी ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं अपने जॉब के साथ इस बिजनेस को कर रहे होंगे, अपने प्रोफेशन के साथ, चाहे आप नौकरी में, सरकारी में हैं, चाहे प्राइवेट में हैं, आप इसको पार्ट टाइम कर रहे होंगे। बहुत सारे हमारे साथी हैं जो खेती करते हैं, वो भी साथी हमारे साथ पार्ट टाइम इस बिजनेस को कर रहे हैं, 2 घंटा 3 घंटा निकाल कर इस बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि फ्यूचर में जाकर उनके पास प्लान बी रेडी हो पाए। प्लान बी का होना बहुत जरूरी है लाइफ में, और अगर आपकी लाइफ में प्लान बी है तो माय डियर फ्रेंड्स जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि जब कोरोना आया था तो आपने देखा था माय डियर फ्रेंड्स कि जिन लोगों के पास प्लान बी नहीं था, जिन लोगों के पास प्लान बी नहीं था, बहुत मुश्किल में आ गए थे वो लोग। दोस्तों, जिंदगी में प्लान बी होना बहुत जरूरी है। प्लान बी का मतलब, अगर एक चीज काम ना करे तो दूसरा विकल्प होना चाहिए। आपने गाड़ी देखी होगी, कार देखी होगी, उस कार के अंदर माय डियर फ्रेंड्स चारों टायर बराबर होते हैं, चारों टायर नए होते हैं, चारों चक्के नए होते हैं, उसके बावजूद भी स्टेपनी लगा कर दी जाती है। पहले हमारे एक स्कूटर आता था एलएमएल वेस्पा, आपने देखा होगा, उसके पीछे भी एक टायर आता था, पर आज की डेट में वो नहीं आता, आज वो खत्म हो चुका है। और कहीं ना कहीं अभी कार में, ट्रक में, बसेस में आप देखते हैं वहां स्टेपनी होती है। तो ये जो स्टेपनी वाला जो काम है कि एक चीज अगर काम ना करे तो दूसरा विकल्प हमारे पास होना चाहिए, ताकि हमारी गाड़ी लगातार कंटिन्यूअसली चलती रहे। आज आप जो भी काम कर रहे हैं, नौकरी धंधा, अगर कल वो काम ना चला तो आप अपने परिवार को कैसे चलाएंगे? अगर नौकरी करते हैं, अगर वो ना रहे, या कंपनी ना रहे, या आप ही नहीं रहे, तो क्या फैमिली चल पाएगी? आपका परिवार क्या करेगा? कभी सोचा है आपने? कोई व्यापार कर रहे हैं, कल को किसी वजह से नहीं चला या किसी वजह से आप नहीं कर पाए, तो ऐसे में एक चीज ऐसी होनी चाहिए जिसके भरोसे आपके और आपके परिवार की जिंदगी बिना दिक्कत के चल सके। कुछ गलत है क्या इसमें? डायरेक्ट सेलिंग में माय डियर फ्रेंड्स आपका प्लान भी साबित हो सकती है, क्योंकि आज आप यूटेक बिजनेस में आ चुके हैं तो प्लान भी आपके पास ऑलरेडी है। दोस्तों, आज सब कुछ ठीक है, कल किसी ने नहीं देखा कल हमारे साथ क्या होने वाला है। सब कुछ ठीक रहते हुए भी अपना अगर सपोर्ट सिस्टम हमने बना लिया तो आपका परिवार आपको दुआ देगा, क्योंकि फैमिली सिक्योरिटी सिस्टम मिलता है हमारे यहाँ बिजनेस में। और अगर आपने अपनी फैमिली को यह दिला दिया, अभी मेरी टीम में हमारे तपेंद्र सर यहाँ मौजूद हैं, एक लाइव उदाहरण है कि हमारे एक साथी की डेथ हुई है अभी हाल ही में, पर वहां पर उनका 13 आईडी ही अपग्रेड हुआ था। तपेंद्र सर, आप अवेलेबल है यहाँ पे? तपेंद्र सर, सिल्वर डायरेक्टर तपेंद्र सर, माय डियर फ्रेंड्स, सर की टीम से ही थे वो, और कहीं ना कहीं उनकी डेथ हुई, 13 आईडी थी, और अगर वो यहां से ब्रॉन्ज बन चुके होते, 2 आईडी लगा दिया होता, तो आज उनको फैमिली सिक्योरिटी मिलता। तो कहीं ना कहीं
डियर फ्रेंड्स, आपकी जिंदगी में आपका प्लान भी होना बहुत जरूरी है और फैमिली सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है, और ये दोनों चीजें यूटेक कंपनी आपको देती है। और कहीं ना कहीं अगर आप इस बिजनेस के अंदर बड़ा और बेहतर करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जहां से लाइफ पूरी तरह से आपकी बदल जाए, तो आज इस बिजनेस में आपको पूरी ताकत से लगने की जरूरत है। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए, माय डियर फ्रेंड्स, किसी भी काम को करने के लिए हमें उसके ऊपर निरंतर कार्य करना होता है, निरंतर हमें काम करना होता है, तब जाकर हम लोग जो है उस काम को कर पाते हैं या वो काम हमारा सक्सेस होता है। आज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप लोग आ तो चुके हैं, पर इस बिजनेस में आपको लगातार कंटिन्यूसली लगना पड़ेगा, तब जाकर कुछ बड़ा हो पाए। क्योंकि यहां पर आपको 60 साल का काम जो है वो कहीं ना कहीं आप 3-4 साल में करना चाहते हैं। अब आप मुझे बताइए, अगर 60 साल का काम अगर आपको 4 साल में करना हो या 3 साल में करना हो, तो मेहनत ज्यादा लगेगी या कम लगेगी? कोहोस वाटर, 60 साल का काम अगर आपको 4 साल में करना है तो मेहनत ज्यादा लगेगी या कम लगेगी? ज्यादा लगेगी सर। ज्यादा लगेगी। तो फिर हम यस क्यों सर। नहीं लगा रहे? आज हम ये ऑफर जो है दिनों दिन हमारे हाथ से रेत की तरह फिसलता चला जा रहा है। हम किसका वेट कर रहे हैं? किन किन परिस्थितियों का वेट कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स? समय और समस्याएं ये जैसी है वैसी रहेगी। आज जो समय है ये जैसा है वैसा ही रहने वाला है। बदलना है तो अपने आप को बदलना है और अपने नजरिए को बदलना है। और अगर आपने ये चीजें बदल ली तो ये ऑफर आपका विन कर जाएंगे और कहीं ना कहीं आपको रैंक प्रमोशन हो जाएगा। तो यहां पर अगर आप 60 साल का काम 4 साल में करना चाहते हैं तो इसमें लगना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। और लगने के लिए आपके लिए सपोर्ट सिस्टम जो है बहुत ही बेहतरीन मॉर्निंग सेशन आपके लिए रहता है, जहां से आप बहुत सारी चीजें सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। आज मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं कि हम लोगों ने क्या क्या सीखा है और क्या क्या नहीं सीखा है। माय डियर फ्रेंड्स, इस कोर ट्रेनिंग प्रोग्राम में जब हमने शुरुआत की थी तो पहली ही लाइन इसके अंदर ये लिखी हुई थी कि जब तक आप अपने लक्ष्य को देखते रहेंगे तो बाधाएं आपको नहीं दिखेगी, और अगर बाधाओं को देख लिया तो लक्ष्य आपको कभी नहीं दिखेगा, कभी नहीं दिखेगा। और ये मैंने नहीं कहा है, ये शिव खेड़ा सर ने कहा है, जो बहुत बड़े राइटर हैं। उन्होंने लिखा है कि जब तक आप अपने लक्ष्य को देखते रहेंगे आपको बाधाएं नहीं दिखेगी, और जब आप बाधाओं को देखेंगे तो आपको लक्ष्य नहीं दिखेगा। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं कि सर रिचार्ज तो हो नहीं रहा है, एड मनी में भी दिक्कत आ रही है, केवल आपको प्रॉब्लम दिख रही है, केवल आपको प्रॉब्लम्स दिख रही है। इसलिए आपका गोल से आप डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं, गोल से आप हट चुके हैं। आपका जो ऑफर था जिसमें आप गोल्ड बन सकते थे, प्लेटिनम बन सकते थे, कहीं ना कहीं आप वहां से हटकर आपका फोकस जो है उन चीजों पे चला गया है जहां पर नेगेटिविटी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, उस नेगेटिविटी को आप पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि जो एनर्जी लेवल है वो आपको पॉजिटिव पॉजिटिव रहने पर ही मिल पाएगा। और जब तक आप लक्ष्य को देखते रहेंगे तो बाधाएं आपको नहीं दिखेगी माय डियर फ्रेंड्स। और बेहतर तरीके से एक ग्रेट लीडर है आप, और कहीं ना कहीं मीटिंग के अनुशासन भी मैंने आपको बताए थे, पर इन अनुशासन को हमारे जो लीडर्स हैं, बहुत कम लीडर्स हैं जो फॉलो करते हैं। आप में से कई लीडर हैं जो अभी की टाइम पे टिल टाइम फेसबुक पे हैं, मीटिंग ज्वाइन कर चुके हैं, पर फेसबुक पे उनको पता ही नहीं है मीटिंग में क्या हो रहा है ना, और लेट से आते हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये ट्रेनिंग सेशन आपके लिए चल रहा है तो इसको आप पूरा शिद्दत से लेंगे, तभी आप इसमें सीख पाएंगे। अबाउट कोर के बारे में भी हम लोगों ने जाना था कि कोर क्या होता है, इसके बारे में पूरा विस्तृत से हमने चर्चा की थी कि कोर होता क्या है और कोर बनने से होगा क्या। पावर ऑफ कोर के बारे में भी जाना था। पावर ऑफ कोर के बारे में हमने जाना कि कंपनी में विश्वास होना चाहिए, प्रोडक्ट में विश्वास होना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग में विश्वास होना चाहिए, सिस्टम पे बिलीव होना चाहिए और अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें आप में है तो आप एक कोर लीडर बन सकते हैं। फोर पिलर्स के बारे में भी जाना, कंपनी, सिस्टम, अपलाइन और सेल्फ के बारे में, कि अगर ये चारों चीजों पे आपका विश्वास है तो कहीं ना कहीं आप बेहतर लीडर बन सकते हैं, कोर लीडर बन सकते हैं। और हमने ये भी जाना, जो सेल्स है यानी कि सेल्स या सेलिंग, इस नाम से लोग भागते हैं, पर माय डियर फ्रेंड्स इसमें हमें गर्व महसूस करना चाहिए। और इसके बारे में हमने डिटेल से जाना कि दुनिया में हर कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है और हर कोई कुछ ना कुछ खरीद भी रहा है, तो हमें शर्म किस बात की है। सेल्स के जरूरी सिद्धांतों के बारे में भी हमने जाना कि इंटीग्रिटी होनी चाहिए, यानी ईमानदारी आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आप सेल्स का काम कर रहे हैं तो आपके अंदर रेस्पेक्ट होना चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए और पेशेंस होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपके अंदर है तो बहुत बेहतर तरीके से आप सेल्स में अपने नाम का झंडा गाड़ सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया में आपका नाम जो है बहुत ही आदर से लिया जाएगा अगर आप सेल्स का जरूरी सिद्धांत अगर आप फॉलो कर लिए तो।
हर वो रैंक आपको मिलेगी जो आप चाहते हैं और कंपनी ने आपके लिए बनाया है। हर वो रैंक मिलेगा अगर ये सेल्स के जरूरी 5 सिद्धांत आपके अंदर आ गए तो। और हमने ये भी जाना कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जिनको जितना मिला वो संतुष्ट है, 10,000 की नौकरी में खुश है, वो खेती करके खुश है, वो दुकानदारी करके खुश है माय डियर फ्रेंड्स। और कुछ लोग जो होते हैं कहीं ना कहीं बदलाव करने वाले होते हैं। आप में से ग्रेविटी का जो सिद्धांत है, आप में से कोई बता सकता है ये किसने डिस्कवर किया था? ग्रेविटी का सिद्धांत। एक आदमी फल सेब के पेड़ के नीचे बैठा था और सेब गिरा, उसको लगा कि यार ये गिरा कैसे, तो उसने ग्रेविटी का सिद्धांत बना लिया। जानते हैं कौन है वो? न्यूटन। आर्किमिडीज सर, आर्किमिडीज का हाँ? सिद्धांत है सर। न्यूटन किसका? न्यूटन आर्किमिडीज न्यूटन का का सिद्धांत सिद्धांत। है ये न्यूटन का किसका है। सिद्धांत है? न्यूटन न्यूटन का का। सिद्धांत है कि वो एक पेड़ के नीचे बैठा था और उसके ऊपर एक सेब आकर गिरता है, तो उसको लगा कि यार ये वहां से यहां कैसे आया। और ये चीजें तो हमने पढ़ी है माय डियर फ्रेंड्स, पर हमारे जो भारत का जो सनातन है इसके अंदर भी ये चीजें आज से 3-4 हजार साल पहले लिखी गई है। हमारे महर्षि कृणाद थे, उन्होंने ग्रेविटी के सिद्धांत को बहुत बखूबी तरीके से समझाया है, सिखाया है। तो दुनिया में वो लोग बदलाव करते हैं जो कुछ अलग करने की चाह रखते हैं, कुछ अलग। जो दुनिया में चल रहा है अगर वही करते रहोगे तो दुनिया में आपकी पहचान कभी नहीं होगी। आपको कुछ हटकर करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो बाकी लोगों से वो डिफरेंट हो। और ये हमने पूरा विस्तार से जाना था। और जब जब भी हम कुछ नया करते हैं, जब जब भी हम कुछ नया करने की सोचते हैं तो दुनिया हमारे विरोध में आ जाती है। आप चाहे किसी भी काम को देख लो, हवाई जहाज हो, चाहे वो पानी का जहाज हो, कंप्यूटर हो, इवन भारत में जब टॉयलेट बनवाए जा रहे थे, घर घर टॉयलेट, तो उसके लिए भी बहुत सारे लोग विरोध में आ गए थे। और नजरिए के बारे में भी जाना था कि एक निराशावादी व्यक्ति को हर अवसर में कठिनाई दिखती है और आशावादी व्यक्ति को हर कठिनाई में एक अवसर दिख जाता है। और ये मैंने नहीं कहा, ये चाणक्य ने कहा है, जो बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप पॉजिटिव थॉट के साथ अगर काम कर रहे हैं, हर तरफ आपको पॉजिटिव माहौल मिलेगा। और अगर आप नेगेटिव थॉट के साथ काम कर रहे हैं तो आपको सब जगह नेगेटिव 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 ही मिलने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, काबिलियत के बारे में भी जाना, नजरिया शेर की तरह होना चाहिए, विजेताओं का रहस्य भी हमने जाना, दिमाग में 2 तरह के फोरमैन होते हैं उनके बारे में भी हमने बात की। और ये भी बात की थी, अभी सुबह भी बात हुई है कि परिस्थितियां जैसी है वो वैसी ही रहेगी। अगर कुछ बदलना है तो सिर्फ अपने नजरिए को बदलना है। अगर आपका नजरिया बदल गया, सब कुछ बदल सकता है दोस्तों। 10 बेस्ट स्टेप्स के बारे में भी हमने जाना, कामयाब होने के लिए क्या क्या करना चाहिए। 10 कॉल डेली करने चाहिए, 3 प्लान पर डे करने चाहिए, डेली हमें ट्रेनिंग मीटिंग में जाना चाहिए, हमेशा टेस्टिमोनियल देने के लिए रेडी रहना चाहिए, 100% यूजर बनना चाहिए। पर आप में से अभी कोई भी यूजर नहीं बनाया, क्योंकि जिन जिन लोगों ने रेसेंट किया था आज भी उन्होंने परचेज नहीं किया होगा। अटेंड ऑल फंक्शंस, जितने भी फंक्शंस हमारे होते हैं उनको अटेंड करना है। और कुछ बुक्स पढ़नी है, जो मोटिवेशनल बुक्स होती है, 30 मिनट पर डे। टीम प्लेयर बनना है। और हमेशा बिजनेस किट, यानी कि आपके पास अच्छे 2 मोबाइल होने चाहिए और प्रमोशनल मटेरियल आपके पास होना चाहिए। ये सारी चीजें हमने जानी थी कामयाब होने के लिए। उसके बाद हमने गोल सेटिंग पे बात की, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आने से पहले, इस बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले आपका कोई ना कोई गोल होना चाहिए। उसके बारे में हमने पूरा विस्तार से बात की कि जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं ना, वो पूरी दुनिया जीत सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। धीरू भाई अंबानी ने कहा था, ये पेट्रोल पंप पे काम करते थे और आज की डेट में इनके बच्चों के पास इतना पैसा है, इतना पैसा है, इतना पैसा है कि उनको भी नहीं पता। उनकी शादी में 5-5 हजार करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। आप सोच कर देखिए कि जो सपने देखने की हिम्मत करता है। आप सोचिए कि एक पेट्रोल पंप पे काम करने वाले का पोता 5,000 करोड़ की शादी, अनबिलीवेबल है ना, पर फिर भी हो रही है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। क्या आपका सपना है? इसके बारे में भी जाना। आपके बहुत सारे सपने हो सकते हैं, जिनमें से मैंने कुछ बताए थे आपको, कि खुद का बंगला हो, खुद की कार हो, बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो, बाहर समुद्री तट पर गोवा के बीच पर आप सेलिब्रेशन करें अपने फैमिली के साथ। और गोल किस तरह से बनाए वो भी हमने जाने थे। क्योंकि सपना जो होता है ना माय डियर फ्रेंड्स, इसका एक शाब्दिक अर्थ भी है। सपने का शाब्दिक अर्थ भी है, स फॉर सपना, पी फॉर पैसा, और न फॉर नाम। ये तीनों चीजें अगर आपको चाहिए तो माय डियर फ्रेंड्स जिंदगी बदल सकती है आपकी। और लिखा भी है कि डोंट वेट अंटिल टुमारो,
आपको वेट नहीं करना है, कल के ऊपर नहीं जाना है, लिख डालो सब। और सपना वो नहीं होता दोस्तों जो सोने के बाद आता है, बल्कि वो होता है जो हमें सोने नहीं देता है। उसके बाद हम लोगों ने लिस्ट बनाई। लिस्ट किस तरह से बनानी होती है इसके बारे में भी हमने जाना, और लिस्ट बनाने के तरीके क्या है वो भी हमने जाना। उसके बाद हमने ये भी जाना था कि 3 फीट रूल क्या है। आज जो नियर डियर आपके पास लोग हैं जिनको आप बिजनेस के बारे में नहीं बता रहे हैं, कल को वो किसी और के साथ ज्वाइन कर जाएंगे। अभी मेरे साथ हुआ है सर। माय डियर फ्रेंड्स, हमारी टीम में एक साथी हैं जिन्होंने मेरे सेकंड लेवल में, थर्ड लेवल में, विनय जोन सर की टीम से हैं, थर्ड लेवल में ज्वाइन किया। उनके मामा जी कहीं और ज्वाइन थे पहले ही, मैं बताऊंगा नहीं किसके साथ थे, है ना, मेरी टीम में है वो भी, वो किसी और के साथ ज्वाइन थे, और माय डियर फ्रेंड्स उनको कोई और ज्वाइन करा के ले गया। मतलब ऐसे ऐसे भी काम होते हैं। तो आप अपने नियर डियर जो लोग हैं 3 फीट में, उनको इस बिजनेस के बारे में जरूर बताइए, ताकि कल को ये आपको फील ना हो कि यार मेरी वजह से मैं उनको नहीं बता पाया, अगर बता दिया होता तो आज मेरे साथ होते। और साथ ही साथ हमने कौवे वाली कहानी भी सुनी, थर्स्टी क्राउ की जो कहानी है हमने बचपन से पढ़ी है, उसके बारे में भी जाना। उसके बाद हमने इनविटेशन भी जाना। इनविटेशन में क्या है, क्या कहना है या कैसे कहते हैं उससे जरूरी है, क्या कहते हैं उससे जरूरी है कि आप कैसे कहते हैं। निमंत्रण में सिर्फ सिर्फ इनविटेशन में इनविटेशन ही करना है, और उसके बाद क्या नहीं करना होता है इनविटेशन में। अभी बहुत सारे लीडर ये काम करते हैं। आपको इनविटेशन करने के लिए बुलाया जाता है इवनिंग में, तो आप क्या काम करते हैं, सबसे पहले कंपनी का नाम बताते हैं। सर यूटेक कंपनी का आज वेबिनार होने वाला है, नेचर ऑफ वर्क भी बता देते हैं, पैकेज कोस्ट भी बता देते हैं, डिस्कशन एट पब्लिक प्लेस, इनविटेशन जल्दबाजी में। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है ये कभी भी आपको इनविटेशन में नहीं करनी। SW रूल्स को फॉलो करना है कि सम विल कम सम विल नॉट कम, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग सो स्टार्ट वर्क। कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे, कुछ पूछेंगे क्या है, और कुछ आपका इंतजार कर रहे होंगे काम शुरू करने के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, निमंत्रण में लोगों की हाँ ना से ना डरे, और लोगों को निरंतर सेमिनार में बुलाते रहें। प्लान दिखाने के तरीकों के बारे में भी हमने जाना कि 1-to-1 भी जा सकते हैं, ग्रुप प्लान भी कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं हॉल में भी आप प्लान कर सकते हैं। साथ ही साथ माय डियर फ्रेंड्स, प्लान दिखाने के बाद में टेस्टिमोनियल के बारे में भी बात हुई कि टेस्टिमोनियल कैसे होना चाहिए। उसके बाद फॉलोअप में हम लोग आए, फॉलोअप हमने राउंड द सर्कल करके बात की, और कहीं ना कहीं 100% यूजर बनने के लिए भी हमने बात की। आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक बहुत ही बेहतरीन है, वो टॉपिक बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। डायरी पेन लेकर बैठिएगा, अगर आपको इसे समझना है, सीखना है और कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करना है अपने जीवन में, तो आपको इसमें 100% यूजर बनना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। कल हमने जाना था 100% यूजर, उपभोक्ता। आज मार्केट में जो भी चीजें आप खरीद रहे हैं, कहीं ना कहीं यूटेक कंपनी भी वो बनाती है। अगर आप मार्केट से खरीद सकते हैं अपने लिए, तो कंपनी से क्यों नहीं खरीद सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं मार्केट से केवल और केवल आपको प्रोडक्ट मिलता है, या वस्तु मिलती है, या कपड़े मिलते हैं, ये सारी चीजें आप पैसा देकर लेते हैं। पर यूटेक में अगर वही चीजें खरीदते हैं तो उस पर आपको कमीशन भी मिलता है, और आपकी टीम में भी कोई खरीदता है तो उनसे भी आता है ना। तो यहाँ पर 100% उपभोक्ता का मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट आपकी कंपनी बनाती है वो हमें हर हाल में कंपनी से ही खरीदना है। ऐसा नहीं है कि आपने कंपनी से वो प्रोडक्ट परचेज ही नहीं किया। आज टी शर्ट कंपनी बेचती है, सेल करती है, कंपनी ब्लेजर सेल कर रही है, या जॉगर अपर सेल कर रही है, बहुत सारे वेलनेस में प्रोडक्ट हैं, लेदर बैग्स हैं, टाई हैं, बेल्ट हैं, पर्स हैं। ये जो सारे प्रोडक्ट हैं, कि अगर ये कंपनी बना रही है तो किसके लिए बना रही है? आप में से कोई बता सकता है क्या? क्या अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे बेचने के लिए बना रही है? एवरीबॉडी, कोई बता सकता है मुझे किसके लिए बना रही है कंपनी? मार्केट के लिए बना रही है? कॉस्ट पार्टनर, हमारे कॉस्ट आज कहां चले गए सब? सर सर हम सब हमारे लिए बना रही है, कस्टमर्स जो के ला लिए ही रही है बना रही हमारे है, लिए ला रही है सर। हमारे लिए ही बना हमारे रही लिए है। बना रही है, तो फिर हम उनको खरीद क्यों नहीं रहे हैं? हाँ खरीदना चाहिए, उसको यूज करके देखें एक बार। जब तक आप रसगुल्ला बहुत खाओगे नहीं, तो आपको ये कैसे तो पता चलेगा कि वो मीठा है या कड़वा है? माय डियर फ्रेंड्स, देख लेने से उसकी क्वालिटी आपको पता नहीं चलती, उसको पहनने से
उसको यूज करने से उसकी क्वालिटी पता चलती है। और अगर कंपनी आपको वो प्रोडक्ट बना रही है जो मार्केट से आप परचेज करते हैं, तो हर हाल में आपको कंपनी से खरीदना चाहिए। और अगर आप 100% यूजर बनेंगे, तभी कंपनी ग्रो कर पाएगी, और कहीं ना कहीं आप भी उनको पहनकर एक अलग से आपके अंदर डेडिकेशन आएगा, अलग से आपके अंदर मोटिवेशन आएगा। जब आप कंपनी का ब्लेजर पहन के जाएंगे, कंपनी का ट्रैक सूट पहनकर जाएंगे, कंपनी का टी शर्ट पहनकर जाएंगे, कंपनी का बेल्ट लगाकर जाएंगे, कंपनी का बैग लेकर जाएंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीजें जब आपके पास होगी, तो एक अलग से मोटिवेशन आपके अंदर होगा, अलग से एक आत्मविश्वास आपका झलकेगा कि यार वाकई आप 100% यूजर हैं। और अगर आपने यूज ही नहीं किया, आपने सॉरी अगर आपने यूज ही नहीं किया, तो आप सोचिए क्या आप उसके बारे में बता सकते हैं लोगों को? क्या उसकी क्वालिटी के बारे में बता सकते हैं? नहीं। आज यूटेक का अगर ब्लेजर की बात करें, यूटेक के 3 पीस सूट की बात करें, यूटेक के ट्रैक सूट की बात करें, जॉगर अपर की बात करें, टी शर्ट्स की बात करें, तो माय डियर फ्रेंड्स, जब तक आप नहीं पहनोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। आज हमारे साथी, कई सारे साथी जो है मिक्स बेरी को यूज कर रहे हैं। आप उनसे पूछिए कि मिक्स बेरी का फायदा क्या है, मिक्स बेरी के प्रॉफिट क्या है, वो बताएंगे आपको। आप में से हमारे जो साथी हैं जो मिक्स बेरी को यूज कर रहे हैं, एक बार जरूर अपना रेज इन करें। कितने साथी हैं जो मिक्स बेरी को यूज कर रहे हैं? सिल्वर विनय जॉन सर, बताइए सर, क्या प्रॉफिट है उसका? सर जी अभी अभी सुबह भी लिया है मैंने सर, 3 रोज मैं सुबह शाम ले रहा हूँ उसको, और बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है सर। और कहीं ना कहीं एक एक्टिवनेस जो है दिन भर वो रहती है, और काफी कारगर भी है सर। इसमें जितने भी हमारे को जो इसके एडवांटेज है वो सारे जो 24 से 27 प्रकार के जो एडवांटेज है सर, इसमें काफी कुछ मतलब इसमें लिखा है, और बहुत सारे लोगों को मैंने बताया भी है। कुल मिलाकर के टोटल ओवरऑल यही कहूंगा सर कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और बहुत ही जबरदस्त एनर्जेटिक प्रोडक्ट है सर ये। अगर आप इसको नहीं पीते तो क्या ये सारी चीजें आपको पता होती? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, वो नहीं यूज होती। करने पर ही पता पड़ेगा, अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, व्यक्ति यूज करेगा उसे तो भी ही उसको पता पड़ेगा सर, अदरवाइज उसको पता नहीं पड़ेगा। डॉक्टर चौहान सर, आप खुद डॉक्टर भी हैं सर, आप यूज भी कर रहे होंगे, आप बताइए सर इसके बारे में। यस गुरुदेव, गुड टीसी मॉर्निंग। क्या? गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर। बिल्कुल दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर चौहान फ्रॉम एमपी से, और मैं मिक्स वेरी जूस का उपयोग कर रहा हूं, और कर ही नहीं रहा हूं, करा भी रहा हूं, क्योंकि मैंने कम से कम 20 बॉटल का उपयोग करा चुका हूं, और 5 बॉटल मेरे पास अभी भी बैलेंस में है। और मैंने खुद भी उपयोग करा, क्योंकि गुड़ का स्वाद वही हो सकता है, गुड़ खाएगा कि मीठा की कड़वा है, तो मैंने कहा पहले हम खुद पीते हैं, हमको वाकई में लगता है। और दोस्तों, मुझे ऐसा लगा कि जैसे हमको कहीं ना कहीं हमें रोज हमारे डाइट में जो फूल फ्रूट्स हमको आना चाहिए वो हम खाते ही नहीं है, क्यों? कहीं ना कहीं वो या तो महंगे बहुत है, और वो हमारा पॉकेट अलाउ नहीं करता, और इतना हो भी नहीं पाता है। तो इसलिए इसमें इतने प्रकार की मिक्स वेरी को जूस है, ये कंप्लीट जो है कि आपको एक सुबह सुबह अगर आप लेते हो, तो आपको जो फूल फ्रूट आपको खाना चाहिए नाश्ते, वो आपको सब मिल जाता है। आपको अपने आप में ऐसा एनर्जिक फील होता है। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे एक दोस्त था, उसके हाथ पैर दुख रहे थे सर, लूज, तो मैंने कहा सर आप इसको लीजिए और आप रिजल्ट बताइए। तो उनको भी लगा, बोल नहीं सर आपको एनर्जिक है, मतलब पीने से ऐसा लगता है जैसे हमने कोई अच्छी चीज खाया, ऐसा महसूस होता है दोस्तों। जो लेकिन वो जो जब आप खाओगे तभी महसूस हो पाओगा। तो मुझे तो रिजल्ट बहुत बढ़िया मिला। दूसरी बात, सर ने बोला टूल्स के बाद मेरे पास दोस्तों, मेरे पास अपर एंड ओवर भी, 3 पीस सूट भी है, टी शर्ट मेरे पास 10 है सारे, क्योंकि हमारी कंपनी हमारे प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। थैंक यू गुरुदेव, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच सर। डॉक्टर संतोष चौधरी सर, बाराबंकी से, आप क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? डॉक्टर यस संतोष चौधरी सर। सर, हमने तो खैर प्रोडक्ट यूज भी किया है, घर में भी यूज कराया है सर, बाकी पेशेंट को भी दिया है। रिस्पॉन्स बहुत पेशेंट्स अच्छा को भी मिला है दी, सर। रेस्पॉन्स अच्छा मिला और है। हाँ सर, बाकी कई सारी चीजों पे, जैसे इम्यूनिटी पे, सर्दी जुकाम बहुत होता था मेरे बच्चे को, अब वो नहीं होता है। बाकी फिर कस्टमर सुबह के तो ऐसे मल्टीविटामिन इसको यूज कराया, तो उनको ताकत इससे मिली, एनर्जी मिली है। तो बहुत सारे लोगों ने अच्छा सपोर्ट दिया है इसको। चलिए, थैंक यू वेरी मच सर। गोल्ड डायरेक्टर रमन राज सर, आप तो डॉक्टर नहीं है, आप बताइए इसके बारे में। यस सर, थैंक यू सो मच सर। मेरी आवाज आ रही है बिल्कुल बिल्कुल, लाउड एंड क्लियर। सर? सबसे बेहतरीन रिजल्ट तो मैंने इसको पाया है कॉन्स्टिपेशन में, जिनको पेट की समस्या रहती है, पेट साफ नहीं होता है, उनके लिए बेहतरीन प्रोडक्ट है सर। उसके साथ साथ सर सेक्सुअल प्रॉब्लम में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और रात में खाना खाने के बाद इसको ले ले, लगभग मतलब बेड पे जाने से 20 मिनट पहले, और गर्म पानी के साथ 15 ml इसको लेना है। 15 ml गर्म पानी लेना है सर। बहुत मिराकल रिजल्ट है 20 मिनट के बाद, 25 मिनट के बाद। उसके साथ साथ सर, मेरे जो हरियाणा टीम से 2 दिन में पित्त की पथरी में जो दर्द होता था, वो 2 दिन में रिलीफ मिल गया था उसमें।
बाकी सर क्या बहुत बात है सारे सर। 70 इवन सर 69 साल के लोगों में, 75 साल के लोगों में सेक्सुअल प्रॉब्लम में जो दिक्कतें थी सालों से, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट है। सेक्सुअल के मामले में तो सर मिराकल प्रोडक्ट है सर, जितनी तारीफ करें उतनी कम है। बाकी सर 50 से ज्यादा रिजल्ट है हमारे पास। अब वो फिर कभी बात करेंगे सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच सर। और अभी आपने देखा दोस्तों कि हमने हमारे बीच में डॉक्टर भी हैं, उनसे भी बात की, जो डॉक्टर नहीं है उनसे भी हमने बात की। कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट्स जो है ओरिएंट प्रोडक्ट है, रिजल्ट जबरदस्त है, इफेक्टिव है, और कहीं ना कहीं मार्वलस प्रोडक्ट कंपनी बना रही है। आज जो हेल्थ ड्रिंक के नाम पर मार्केट में बहुत सारे ड्रिंक आए हुए हैं, उनसे हटकर है ये। और अगर आप इसे यूज करते हैं, यूज करवाते हैं, तो बहुत सारे इफेक्ट्स आप इसमें देख सकते हैं, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। और 100% आपको यूजर बनना है। आज हम लोग क्यों नहीं खरीद रहे हैं? क्योंकि हमें जानकारी नहीं है। जब आपको जानकारी होगी, 100% ये दोबारा से आप मांगेंगे कि यार मुझे एक बोतल और चाहिए। रीजनरेट कर सकता है आपके बिजनेस को, क्योंकि लोग तो वही हैं। बिजनेस आपका अगर आएगा तो वो यहीं से आएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको 100% यूजर बनना है, और साथ ही हमें कंपनी के सभी जरूरी काम भी खुद ही आने चाहिए। कंपनी का किस तरह से रजिस्ट्रेशन होता है, कंपनी में किस तरह से आईडी अपग्रेड होता है, किस तरह से एड मनी होता है, कैसे हम सर्विस को यूज कर सकते हैं, कैसे हम लोग ईमेल कर सकते हैं, कैसे हम लोग जो है लोगों का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करवा सकते हैं, ये सारे काम भी हमें आने चाहिए। और साथ ही साथ साइन अप करना, ईमेल करना, सिस्टम टूल्स मंगवाना, एवं जो भी जरूरी कार्य है, ये सब कुछ हमें काम आना चाहिए। और कंपनी की नियमित रूप से साइट को भी विजिट हमें करना चाहिए डेली, डे बाय डे। जब सोए तो उससे पहले अचीवमेंट्स को चेक करें कि आज कितने ब्रॉन्ज बने, आज कितने सिल्वर बने, आज कितने गोल्ड बने, आज कितने प्लेटिनम बने। ये चीजें आपको चेक करनी होती है। और माय डियर फ्रेंड्स, तो उसके बाद हम बात करेंगे एफआईएम। एफआईएम एक ऐसा टूल है, एक ऐसा वर्ड है माय डियर फ्रेंड्स, जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हर लीडर के पास होना चाहिए। हर लीडर को इसमें पारंगत होना चाहिए। अगर आप एफआईएम करने में सक्षम हैं, तो आपकी टीम कभी भी सो नहीं सकती, कभी भी वो आपको छोड़कर नहीं जाएगी। और आप अगर एफआईएम को बेहतर तरीके से ट्रेनिंग दे देते हैं, तो आपका लीडर कोर लीडर बन जाता है और बेहतर तरीके से उस बिजनेस में काम करता है। जब उसके घर में गाड़ी आती है, तो आपके घर में स्वतः ही आ जाती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, एफआईएम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने नए एसोसिएट के साथ रिलेशन बिल्ड करते हैं, रिलेशन बिल्ड करते हैं, और और उसको जानने का और खुद का परिचय कराने का सबसे अच्छा माध्यम है। सबसे अच्छा, आप जब एफआईएम करने जाएंगे तो आपका परिचय उससे होगा, और उसका परिचय भी आपसे होगा, चाहे उसने टेलीफोनिक ज्वाइन किया है। पर अगर आप उसका एफआईएम करेंगे, तो आपको उसे जानने का बेहतरीन मौका एक और मिल जाएगा। जैसे एफआईएम होगी, वैसी ही उसकी राय बनेगी, सिस्टम, कंपनी और हमें लेकर। जैसे आप उसकी एफआईएम करोगे, जिस तरीके से जो पैटर्न आपका होगा, उसी पैटर्न से अगर आपकी एफआईएम दमदार है, तो उसकी राय भी दमदार बनेगी। और अगर आपने एफआईएम ढीले तरीके से कर दी, तो वो फिर ढीले ढीले तरीके से ही काम करने वाला है। तो अगर आप चाहें कि एफआईएम आपका परफेक्ट हो, तो उसके लिए आप अपनी एक्टिव अपलाइन से भी करवा सकते हैं। अगर आपको करना आता है, तो आप बेहतरीन तरीके से करें, और सिस्टम, कंपनी और हमें लेकर भी राय उसकी वैसे ही बनने वाली है। तो कहीं ना कहीं आपको एफआईएम बेहतरीन तरीके से करनी चाहिए। एफआईएम के बिना नया व्यक्ति ऐसा महसूस करता है जैसा पहले दिन हम स्कूल में जाते हैं, हमारा कोई दोस्त नहीं होता, हम स्कूल को जानते नहीं, हमारा रूम कहाँ है ये भी नहीं जानते, कौन टीचर हमें पढ़ाएगा ये भी नहीं जानते, कौन मेरे दोस्त है ये भी नहीं जानते। एक अकेलापन महसूस करता है। जैसे किसी ऑफिस में आपकी नई नई नौकरी लगी हो, है ना, वहां पर आपको अलग से फील होगा। सेम डेट वैसे ही स्टूडेंट को होता है। तो अगर आपने एफआईएम नहीं किया, तो डायरेक्ट सेलिंग में जब वो आ जाएगा, तो उसको भी वही फील होगा जो एक नए स्टूडेंट को नए स्कूल में होता है। और एफआईएम क्यों जरूरी है, उसके बारे में भी जान लेते हैं कि जिस तरह से छोटे बच्चों को देखभाल की जरूरत होती है, वैसे ही एफआईएम की जरूरत होती है माय डियर फ्रेंड्स। एफआईएम की जरूरत होती है। और मैं आपको लाइव दिखाना भी चाहूंगा, देखना चाहेंगे आप? मैंने 6 महीने पहले आम के पौधे लगाए थे बारिश में। कितने महीने हो गए? 4-5 महीने तो हो ही गए होंगे। हमारे कोस्ट पार्टनर, देखना चाहोगे बिना एफआईएम के क्या हाल होता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल देखना चाहेंगे सर। देखना चाहेंगे सर। चलिए मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, बिना एफआईएम के क्या होता है। देखना चाहेंगे आप लोग? आ जाइए स्क्रीन पे। अब मैं आपको दिखाता हूं बिना एफआईएम के।
देखिए और ये है, और इसके एक ये लगाया था मैंने, दो वहां लगे, ये महीने पहले भी ऐसे कैसे ही थे, आज ऐसे कैसे ही है, ये देख सकते हैं आप। और माय डियर फ्रेंड्स, ये जो पौधे आप देख रहे हैं, ये 6 महीने पहले मैंने लगाए थे, आप देख लीजिए, ये आज भी उतने ही है जितने मैं इनको लिया था। और ये रीजन है कि अगर हम एफआईएम नहीं करेंगे तो हम जहाँ है वहां के वहीं रहेंगे, बढ़ने की कोशिश करेंगे तो कोई जानवर आकर हमें खा जाएगा, या कोई हमें उड़ा ले जाएगा, कोई हमें बरगला कर ले जाएगा। तो एफआईएम बहुत जरूरी है दोस्तों। आई होप कि आप लोगों ने देखा वो पोस्ट पार्टनर, यस सर, यस सर, क्या देखा लगा बिल्कुल आपको? सर, बिल्कुल देखा सर। ये आम के पौधे मैंने इसीलिए लगा रखे हैं, मैं देखना चाहता हूं कि ये बढ़ेंगे या बड़े होंगे या नहीं होंगे। कारण इनको ऑन रोड लगाया है मैंने। कहां पे? ऑन रोड, जहां से गाड़ियां निकलती है, और यहां पर कई सारे जानवर भी आते हैं। तो जैसे ही इसमें कोई नई कोपले फूटती है, कोई जानवर आकर इसे खा जाता है। बच्चे जब यहाँ खेलते हैं तो वो तोड़ देते हैं, है ना। कोई ट्री गार्ड नहीं लगाया है। रीजन क्या है कि मैं देखना चाहता हूं कि बिना देखभाल के कोई पौधा पेड़ बन सकता है क्या। और ये एफआईएम में सेम टू सेम काम करता है माय डियर फ्रेंड्स। एफआईएम एक टीके की तरह काम करती है। अगर किसी को खसरे का टीका लग गया तो उसको खसरा नहीं होता, किसी को पोलियो का टीका लग गया उसको पोलियो नहीं होता, कोरोना का टीका लग गया उसको कोरोना नहीं होता। सेम डेट वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एफआईएम का टीका होता है। अगर उसको एफआईएम का टीका आपने सही तरीके से लगा दिया तो वो फिर आपका बिजनेस छोड़कर कभी नहीं जाएगा। और जिस तरह से छोटे बच्चे की देखभाल की जरूरत होती है, सेम डेट वैसे ही एफआईएम की जरूरत भी हर लीडर को होती है। इससे पहले कि वो बिजनेस के बारे में किसी और से मिले, आप जाकर उसको सिस्टम की बारीकियां समझाइए। क्योंकि क्या होता है कि नया नया जब आप किसी को बिजनेस ज्वाइन कराते हैं ना, तो वो व्यक्ति बहुत एक्साइटेड होता है। उसको लगता है कि चुटकी बजाते सारा काम हो जाएगा, अभी देखते ही देखते मेरा टीम बन जाएगा, देखते ही देखते मैं यहां से सिल्वर बन जाऊंगा, ब्रॉन्ज बन जाऊंगा, गोल्ड बन जाऊंगा। ये सारी फीलिंग उसके अंदर होती है। मैं सही कह रहा हूं सर? क्योंकि जैसे ही आप किसी को प्लान दिखाते हैं तो कई सारे सपनों के साथ इस बिजनेस को ज्वाइन करता है। आप जो सपने उसको दिखा देते हैं, उन सपनों को देखकर वो समझकर इस बिजनेस को ज्वाइन करता है। और अगर आप नहीं पहुंचे और अगर वो मार्केट में निकल गया तो माय डियर फ्रेंड्स पूरी तरह से खत्म हो जाता है। क्योंकि बिजनेस का लॉ ऑफ एवरेज क्या है, इसकी बारीकियां क्या है, सिस्टम की जानकारी आपको पूरी तरह से देनी होती है, पूरा प्लान दोबारा रिवाइज करना होता है, बहुत सारी चीजें उसको सिखानी होती है। तो इससे पहले कि वो बिजनेस के बारे में किसी और से मिले, आपको जाकर उसको सिस्टम की बारीकियां समझानी है माय डियर फ्रेंड्स। साथ ही साथ बिजनेस की सही तस्वीर दिखाने के लिए एफआईएम करना बहुत जरूरी है। एफआईएम उस पेड़ के समान है, उस पौधे के समान है जो जमीन से निकला तो है, पर उसकी कोई किसी ने कोई सुरक्षा नहीं की। जैसे मैंने आम के पेड़ लगा रखे हैं, मैं उनकी सुरक्षा नहीं करता, पर वो जहां थे वहीं के वहीं है, आज भी वही है। वो बड़े होते हैं, खा जाते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर खा जाते हैं। सेम डेट वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी अगर आपका एफआईएम नहीं हुआ है तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। ये बात बिल्कुल सत्य है। और बिना एफआईएम के आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते इस बिजनेस में। और एफआईएम फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग होती है, जिसे जानना समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि एफआईएम में आपको क्या क्या करना है। अगर आप नए हैं तो आप अपने अपलाइन के साथ एफआईएम करने जाएं। अगर आपको एफआईएम करना नहीं आता है तो आपको क्या करना है, आप अपने नए हैं तो आप अपने अपलाइन के साथ एफआईएम करने जाएं। अभी कल की ही बात थी, हमारी टीम में चंद्र प्रकाश सर हैं जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं एमपी से। उन्होंने अपनी टीम में एफआईएम करने के लिए मुझे बोला। और कल एक लीडर ने मुझे कॉल किया, बोले चांदना सर मुझे यूटेक बिजनेस क्या है इसकी जानकारी चाहिए। तो मैंने पूछा आपको मेरा नंबर कहां से मिला, तो बोले सर एक वीडियो से मिला था। वो लीडर ऑलरेडी ज्वाइन था, जान करके उसने मुझे कॉल किया कि सर यूटेक क्या है। तो मुझे लगा कि नया साथी है, तो मैंने उसको पूरा प्लान दिखाया, मतलब पूरा प्लान टेलीफोनिक मैंने उनको बताया। और जब मैंने उनको बता दिया तो जैसे ही मेरी बात शुरू हुई थी तो उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया उस बात को, पूरी बात रिकॉर्ड की। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कहा, बोले चांदना सर मैं ऑलरेडी ज्वाइन हूं, मैं सॉरी मांगता हूं आपसे, मैंने आपको पहले नहीं बताया, और अगर पहले बता दिया होता तो ये सारी जानकारी आपसे मुझे नहीं मिलती। डियर फ्रेंड्स, उसके बाद हुआ क्या कि उस लीडर ने कमिटमेंट किया कि चांदना सर अब मैं आपसे डायमंड बनकर ही मिलूंगा। तो कई लीडर जो है माय डियर फ्रेंड्स एफआईएम के लिए तरस रहे हैं, उनका एफआईएम कोई करता नहीं है। अगर आप
अपनी टीम में आए हुए हर पार्टनर का एफआईएम करेंगे, और अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप अपनी अपलाइन को ले जाइए, सीखिए उनसे, क्योंकि वो सीखने का सबसे सर्वोत्तम समय होता है जब आपकी अपलाइन किसी का एफआईएम करे। जब भी आप एफआईएम के लिए जाएं तो आपका ड्रेस कोड पर विशेष ध्यान देना है। आप ऐसा नहीं कि चप्पल पहनकर चले गए आप, है ना, ऐसा नहीं करना है आपको। आपका ड्रेस कोड फॉर्मल चाहिए, और कहीं ना कहीं जो दिखता है वही बिकता है। आपके आपके जैसे कपड़े होंगे, आपका जैसा पहनावा होगा, उसको देखकर सामने वाला आपके जीवन का, व्यक्तित्व का पता लगा लेता है कि आप किस प्रकृति के व्यक्ति हैं। तो आपका क्या होना चाहिए? ड्रेस कोड फॉर्मल होना चाहिए, इसका विशेष आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ समय के पाबंद रहे। अगर आपने जो भी टाइम उसको दिया है कि सर मुझे आपके पास 10 बजे पहुंचना है, तो आपको 10 बजने में 5 मिनट पहले ही पहुंच जाना है। ऐसा नहीं कि 10:30 11 बजे पहुंच रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो व्यक्ति आपसे कभी भी आपका कॉल नहीं उठाएगा, ना ही आपसे मिलेगा, क्योंकि जितना समय आप दे रहे हैं उतना समय उससे ले भी रहे हैं, और समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक बार बीत जाने के बाद दोबारा लौटकर नहीं आता है। सहज रहें। आपको वहां पर जब आप जाएं तो आप सहजता के साथ सारी चीजें उनको बताएं, और जब आप अपने एसोसिएट से मिलते हैं तो उस टाइम पे सबसे पहले उससे हाल चाल पूछें, बिजनेस के बारे में बाद में। सबसे पहले उससे पूछे सर आप कैसे हैं, आपकी फैमिली कैसी है ना, हाल चाल आपको पूछ रहे हैं। उसके बाद अपने सीनियर से उसका परिचय करवाएं, और उसके बाद आप चुप हो जाएं, फिर आपके सीनियर को बात करने दें, क्योंकि सीनियर जब बात करेगा तो वो बेहतरीन तरीके से कैसे उसको बताएगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एफआईएम में क्या करना है? सबसे पहले उस व्यक्ति में से बिजनेस में जुड़ने का कारण पता करें। अगर आप सामने वाले को बोलने का मौका देंगे, और अगर आपने उससे पूछ लिया कि सर आप इस बिजनेस में क्या सपना देखकर आए थे, तो कहीं ना कहीं आप अपनी एफआईएम की जो मीटिंग है उसको दिशा दे पाएंगे। आप उसके सपने के अकॉर्डिंग अपनी मीटिंग को लेकर जा सकते हैं, बात कर सकते हैं उसके बारे में। तो एफआईएम में आपको सबसे पहले उस व्यक्ति से ही पूछना है कि सर इस बिजनेस में जुड़ने का कारण क्या है। कंपनी के बारे में बताएं, कंपनी कब से चल रही है, कंपनी में कितने लोग ज्वाइन कर चुके हैं, कंपनी मैनेजमेंट में कौन कौन है, कंपनी का विजन और मिशन क्या है ना, कंपनी का प्लान क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है, कंपनी का लीगल क्या है। ये सारी चीजें डिटेल में आपको नए एसोसिएट को बतानी है। कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये भी बताना है। जब मार्केट में जाएगा तो पता नहीं क्या क्या सवाल वहां से पूछे जाते हैं। सिस्टम की बेसिक जानकारी अवश्य दें, जैसे लिस्ट, प्लान, ट्रेनिंग, बुक्स, ये सारी चीजें आपको एफआईएम में उनको बतानी है, सिखानी है। और क्यूएसी के बारे में बात करें, क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बात करें, जो प्रश्न उत्तर आपके सामने आएंगे उनके बारे में आपको बात करनी है। और उनकी हॉट लिस्ट के कुछ नाम तुरंत लिखवा लें, क्योंकि कोई भी जब नया साथी ज्वाइन करता है तो ज्वाइन करते ही उसके दिमाग में बहुत सारे नाम आ जाते हैं कि इनको तो मैं बताऊंगा तुरंत ये मेरे साथ ज्वाइन कर लेंगे। तो ऐसे लीडरों का नाम आपको तुरंत 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 उसको लिखवा लेना है, हाथों हाथ उसको बोलना है कि सर वो आप बता रहे थे कि आपके चाचा का लड़का, मामा का लड़का, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, जिनको आप बताते ही ज्वाइन कर लेंगे, उनके नाम लिखवा दीजिए सर। आपको तुरंत एफआईएम के अंदर उनका नाम लिख लेना है। इससे क्या होगा कि उसके पास रॉ मटेरियल आ जाएगा, और बेहतर तरीके से वो फिर अपनी लिस्ट को अपडेट करता रहेगा। और टूल्स का प्रमोशन करें। एफआईएम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको शर्माना नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति आपके साथ नया नया ज्वाइन किया है तो आपको लगता है यार अभी अभी तो इसने पैसे दिए हैं, आईडी अपग्रेड की है, अब मैं इसमें टूल्स का प्रमोशन कैसे करूं, मैं कैसे बोलूं इसको टी शर्ट ले ले, मैं कैसे बोलूं इसको ट्रैक सूट ले ले। तो माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आप उसके अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, कि अगर उसको आपने टूल्स का प्रमोशन नहीं किया तो वो बिजनेस को कभी सीख ही नहीं पाएगा, जान ही नहीं पाएगा। और यही वो मौका है जब आप उसे टूल्स को लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपके अंदर एक धैर्य होना चाहिए। बिजनेस में इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोल सकते हो आप। पेशेंस होना चाहिए। आज जिन लीडरों में धैर्य नहीं है वो यूटेक को छोड़कर जा चुके हैं, बिजनेस को छोड़कर चले गए हैं। तो उनको लगता था कि कंपनी कुछ सही नहीं होगी, इस बिजनेस को छोड़कर चले गए हैं, किसी अदर कंपनी में काम कर रहे हैं। और जो लोग टिके हैं उनको पता है कि इस बिजनेस में ही मुझे डायमंड जाना है, इस बिजनेस में ही मुझे कोहिनूर जाना है। तो पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में काम करेंगे तो आपको हमेशा मन मुताबिक परिणाम नहीं मिलते हैं। ये बिजनेस है, कभी अप होगा कभी डाउन होगा, है ना। तो इसमें पेशेंस का रखना बहुत जरूरी है। आप मुझे बताइए कि आपने 10 लाख रुपए में कोई दुकान डाली, प्रोडक्ट भरा, कपड़े भर दिए, मान लेते हैं,
आपकी दुकान पे एक दिन कोई भी ग्राहक नहीं आया तो अगले दिन आप दुकान खोलेंगे या बंद रखेंगे? विकास सर, आप दुकानदार हैं, बताइए सर। 5 दिन तक आपकी ग्राहकी नहीं होती है तो क्या 5 दिन के बाद आप दुकान खोलेंगे या नहीं? सामान्य विकास सर, शशिकांत लोधी सर, आप भी दुकानदार हैं, आप में से कोहस पार्टनर सर क्या जी हमारी वो दुकानदार तो मैं नहीं हूँ, लेकिन दुकान खोलेंगे सर। दुकान खोलेंगे खोलेंगे, ना? ये तो मुझे पता। हाँ सर। क्या होता है कि 10 लाख रुपए लगाए हैं हमने, यस सर। और कहीं ना कहीं आज 5 दिन तक अगर आपका ग्राहक नहीं भी आएगा ना तो भी आप दुकान खोलोगे, 10 दिन नहीं आएगा तो भी खोलोगे, क्योंकि आपको पता है आज नहीं तो कल ये चलनी ही है, आज नहीं तो कल ये चलनी ही है। सेम डेट वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी मन मुताबिक परिणाम नहीं मिलते। आपको लगता है कि मैं एक ही दिन में करोड़पति बन जाऊंगा, पॉसिबल नहीं है ना? पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको लगता है कि मैं एक ही दिन में ब्रॉन्ज बन जाऊंगा, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तो है, आप उतना काम करके दीजिए, हो जाओगे, परंतु मन मुताबिक परिणाम नहीं मिलते हैं तो आपको धैर्य रखना है। उस समय बहुत सारे लोग धैर्य खो देते हैं और बिजनेस को छोड़कर चले जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, धैर्य बहुत बड़ी चीज है। डायरेक्ट सेलिंग में आपको कामयाब करने के लिए की है ये, यूं मान लो, क्या बोल सकते हैं, ब्रह्मास्त्र ही है धैर्य। अगर ये आपके अंदर है ना तो फिर आप डायरेक्ट सेलिंग में आपको कोई भी नाकामयाब नहीं कर सकता, कामयाबी आपको मिलेगी ही मिलेगी। इसी वजह से लोग असफल रह जाते हैं, धैर्य खो देते हैं, बिजनेस को छोड़कर चले जाते हैं, अपलाइन से लड़ाई करते हैं, कंपनी से लड़ाई करते हैं और बिजनेस में क्विट करके निकल जाते हैं। तो धैर्य रखना बहुत जरूरी है, और क्यों जरूरी है वो भी जान लेते हैं। हम इस दुनिया में प्रकृति का ही हिस्सा है, हम इस दुनिया में प्रकृति का ही हिस्सा है। प्रकृति के कुछ नियम होते हैं, प्रकृति कुछ भी तुरंत नहीं देती, देती है क्या? जैसे कि मैंने आम के पौधे लगाए, अब ये कब बड़े होंगे? 5 साल तो लगेंगे ना कम से कम, तब जाकर आम आएंगे, और जो हम बोएंगे वही काटेंगे। अगर मैंने आम की जगह नींबू के पौधे लगाए होते तो नींबू आते, आम के लगाए तो आम आएंगे। और कहीं ना कहीं अगर मैंने नीम का पेड़ लगाया होता तो माय डियर फ्रेंड्स, नीम की जो निबोली आती है वो आता। तो कहीं ना कहीं हम जो बोते हैं वही काटते हैं। अगर हम कांटे बोएंगे तो कांटे मिलेंगे, और फूल बोएंगे तो फूल मिलने वाले हैं। लेकिन हम समय पर ही इनको काट सकते हैं। आज गेहूं की फसल आपने बोई, आप बोने के 1 महीने बाद काटोगे क्या? कभी नहीं काटोगे, क्योंकि उसमें धान ही नहीं आएगा, है ना? आपको समय पर ही फसल काटनी होती है। तो धैर्य रखना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जब हम प्रकृति में ये सारी चीजें करते हैं तो फिर हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्यों नहीं करते? क्यों हमें पता नहीं है कि इसका लॉ ऑफ एवरेज क्या है? हम पेशेंस क्यों खो देते हैं? ये सारी चीजें आपके जीवन में होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग एक प्रकृति का हिस्सा है। जब प्रकृति के साथ सारी चीजें हम लोग ये करते हैं तो हम डायरेक्ट सेलिंग में क्यों नहीं करते? लेकिन हम समय पर ही उसको काट सकते हैं जो फसल हम बोते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इंसान को जीवन में धैर्य रखना पड़ता है एक संपूर्ण व्यक्ति बनने के लिए। जैसे बीज को भी मिट्टी में दबना पड़ता है एक विशाल वृक्ष बनने के लिए। एम आई राइट सर? जिस तरह से इंसान को जीवन में धैर्य रखना पड़ता है, क्योंकि बीज जब वृक्ष बनेगा तो उसमें समय लगता है। आप भी जब पैदा हुए थे तो 9 महीने आपकी माँ के पेट में थे, है ना? आदमी चाह कर कुछ नहीं कर सकता, पर माय डियर फ्रेंड्स, समय के साथ सब कुछ होता है। तो आपको उस समय तक धैर्य रखना है। आज कंपनी ने बोला कि सर आपका एड मनी प्रॉपर वे में काम करेगा, आपका रिचार्ज प्रॉपर वे में आएगा, पर जो ये अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है, जो कंपनी के खिलाफ आप बोल रहे हो, ये बातें रह जाएगी दोस्तों। समय निकल जाएगा, ये बातें रह जाएगी, कंपनी दोबारा से अपना सारा कुछ ठीक कर लेगी, और जब दोबारा आप बात करेंगे तो जो बातें आपने कही थी वो याद होगी उस व्यक्ति को, है ना? तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। समय निकल जाता है, बातें रह जाती है, धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, हर काम यहाँ पर बिल्कुल बेहतरीन होने वाला है। अभी आपको पता है आज की डेट में, आज तारीख है 24 नवंबर, 24 नवंबर को आगरा में बहुत बड़ा जश्न आगरा मनाया जा रहा है। हमारे यूटेक कंपनी की तरफ से बहुत सारे अनाउंसमेंट होने वाले हैं। आज दिन में आपको पता चलेगा कि आज कंपनी के सीएमडी सर ने क्या क्या अनाउंसमेंट किया है। पैसेंस रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। और धैर्य का मतलब क्या है? धैर्य का मतलब है आराम करना नहीं है कि आप बिजनेस को छोड़कर बैठ गए कि कंपनी में सब कुछ ठीक होगा उसके बाद करना है, ऐसा नहीं है। लगातार आपको लगे रहना है, कार्य करता रहना है। बिजनेस करते हुए परिणाम ना मिले तो धैर्य रखना, उतावले कभी नहीं होना है।
उतावले कभी नहीं होना है। बहुत सारे लोग आपा खो देते हैं, अपलाइन को भला बुरा बोलते हैं, गालियां बकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, उससे होना जाना कुछ भी नहीं है। वो काम सारा कंपनी करने करेगी, और जब कंपनी करेगी तो आप बेहतरीन तरीके से आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको उतावले नहीं होना है। अगर आज आप कमाई से ज्यादा मेहनत करते हो तो बहुत जल्द आप मेहनत से ज्यादा कमाई करना स्टार्ट करोगे। अ, बात समझ में आ रही है आपको? अगर आज आप कमाई से ज्यादा मेहनत करते हो तो बहुत जल्द आप मेहनत से ज्यादा कमाई करोगे। ये शब्द मैंने धीरे धीरे इसलिए बोले हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। हमारे बिजनेस में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनकी शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही, पर उनको 2-4 की टीम बनाने में महीनों का समय लग गया, लेकिन उन लोगों ने धैर्य रखा तो आज वो लाखों की टीम के मालिक हैं। मेरे अगर मैं मेरी बात करूं तो शुरुआत में मेरे साथ भी अच्छा नहीं था दोस्तों, पर धीरे धीरे करके इस बिजनेस में मैं लगा रहा, लगातार काम करता गया, और लगातार काम करने का नतीजा है कि आज मेरे पास भी लाखों का टीम है। और जो लोग छोड़ करके चले गए, जो लोग बैठे हैं, वो आज भी वही के वही है जहां मैं छोड़कर आया था। कुछ भी नहीं बदला उनकी जिंदगी में। क्या मेरी जिंदगी में कुछ बदला है? दोस्तों, ये आपको पता है अच्छे से कि आज अगर आप पेशेंस के साथ इस बिजनेस में लग जाएंगे, और अगर आपका ध्यान भटका नहीं, तो मैं दावे से कह सकता हूं आने वाले 1 साल में, आने वाले 2 साल में आप भी का टीम भी इस बिजनेस में लाखों का होगा। बनाना चाहते हो आप लाखों का टीम? कितने साथी हैं जो लाखों का टीम बनाना चाहते हैं? रेज हैंड कर लें अपने लिए। कितने ऐसे पार्टनर हैं जो अपनी टीम लाखों में देखना चाहते हैं कि मेरी टीम में लाखों लोग हों? जब लाखों की टीम होगी तो लाखों रुपए आप कमाएंगे भी, नो डाउट। मैं यहां देख पा रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स कि हमारे बीच में 40 पार्टनर्स हैं जिनका रेज एंड वायर एवरेज, जो यहां से लाखों का टीम बनने का सपना देख रहे हैं। सपना पूरा होता है दोस्तों, उसके लिए आपको पेशेंस रखना होता है। और आज अगर आपने धैर्य रख लिया, इस बिजनेस के साथ लगातार लगे रहे, तो जीवन बदल जाएगा। और धैर्य जो है, जब हम अपनी नई जोड़ी जूते लेकर आते हैं, आपने देखे होंगे कई बार जब हम नए जूते खरीद कर लाते हैं तो कई बार वो हमारे पैरों में सही से फिट नहीं बैठ रहे होते हैं। तो लगता है कि पुराने वाले जितने आरामदायक थे उतने नहीं है। लेकिन जब हम उन्हीं जूतों को कुछ दिनों तक पहनते रहते हैं तो वो भी हमारे लिए कंफर्ट हो जाते हैं। होते कि नहीं होते? ये बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे जो पेशेंस के लिए आपको दिए जाते हैं, धैर्य के लिए दिए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हम कोई नया काम करते हैं तो हो सकता है आपको उतना मजा नहीं आ रहा हो जितना कि पुराने काम में आपको आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे आप काम को जानेंगे आपको आनंद आने लगेगा। आपको रियल बताऊं, यूटेक करने में मुझे मजा आता है, ट्रेनिंग लेने में भी मुझे मजा आता है, मुझे यूटेक बिजनेस के हर काम में मजा आता है। बहुत सारे लोग परेशान होकर इस काम को करते हैं, पर मुझे बहुत मजा आता है। कारण क्या है? कारण क्या है? कारण है माय डियर फ्रेंड्स कि इससे मुझे पैसा भी आता है, और जिस काम को करने से दाम मिलता हो ना, उसमें मजा आता ही आता है दोस्तों। और अगर आप भी चाहते हो कि जीवन में आपको भी मजा आए, तो आपको लगातार लगना रहेगा, लगातार काम करना रहेगा, लगातार आपको ट्रेनिंग मीटिंग में आना आना रहेगा, अपनी टीम को लाना रहेगा, लगातार शोधा प्लान करते रहना रहेगा। तो ये सारे काम लगातार 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 धैर्य के साथ आप करते जाएं, एक ना एक दिन सफलता निश्चित है। क्योंकि प्रयास जो है ना, कभी भी निष्फल नहीं होता। ये बात हमेशा ध्यान रखना आप। तो आपको भी यहां पर आनंद आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में धैर्य नहीं रख सकते तो आप आज की डेट में यूटेक छोड़कर चले जाओ। अगर धैर्य पेशेंस आप में नहीं है तो आज की डेट में छोड़ सकते हो आप, और कभी भी इसमें सफल नहीं हो सकते आप। लिख कर दे सकता हूं मैं आपको। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कभी कामयाब नहीं हो सकते, कभी यूटेक में कामयाब नहीं हो सकते आप। दोस्तों, जब मार्केट में जाएंगे तो बहुत से लोग आपको मिलेंगे कि ये काम तो पहले ही करके छोड़ चुका हूं, और ऐसा आपको कईयों ने कहा भी होगा। कईयों ने आपको ये कहा होगा, भैया यूटेक तो मैं करके छोड़ चुका हूं। तो आपको खुद पर शक होना स्टार्ट हो जाता है जब नया आदमी होता है कि यार मैं कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं हूं, कहीं कहीं गलत कंपनी को तो मैंने ज्वाइन नहीं कर लिया है। तो ऐसा जब जब भी आपके साथ हो,
तो माय डियर फ्रेंड्स पेशेंस रखें, और उस समय आपको उन्हें एक बात बोलनी है कि आपने एक ही गलती की कि इस बिजनेस को आपने छोड़ दिया। अगर आज आप कर रहे होते तो हमारी ग्रेट अपलाइन है सम्मानीय सर, उनके जितना लाखों का टीम आपका भी होता है ना। तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं, आपने बहुत बड़ी गलती की सर कि उसको छोड़ दिया। वर्क विथ टीम नॉट अलोन, और ये काम जो है ना, ये टीम वर्क का काम है, अकेले करने का काम नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग जो है वो अकेले करने का काम नहीं है दोस्तों, टीम वर्क है ये। आप इसे अच्छे से समझ ले, क्योंकि अकेला चना कभी भी भाड़ नहीं फोड़ सकता। और यहाँ पर आप दो बकरियों के माध्यम से देख लो, समझ सकते हैं अपन कि यहाँ पर टीम वर्क कितना जरूरी है। ये बकरियां जिनके बीच में एक रस्सी बंधी हुई है, दोनों तरफ चारा रखा हुआ है ना, इधर भी रखा है इधर भी रखा है, और इन दोनों को बीच में से बांध दिया गया है। अब ये दोनों आपस में खींच रही है पर खा नहीं पा रही है, ये देखिए, है ना। तो कहीं ना कहीं जब इन्होंने बात की आपस में कि यार कैसे खाया जाए, तो इन्होंने मिलकर इन्होंने कहा कि यार टीम वर्क करके खाते हैं। तो पहले एक तरफ गई, एक तरफ का खाया, फिर दूसरी तरफ गई, दूसरी तरफ का खाया। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ, क्योंकि टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, ये हमारे कौन बोलते हैं, हमारे जबर सर बोलते हैं। टुगेदर क्या बोलते हैं जबर सर कि टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। टीम का यस फुल सर। फॉर्म होता है, लिख लो आप, अगर डायरी पेन है आपके पास में तो ये लिख लीजिए। ये हमारे जबर सर बोलते हैं इस बात को कि टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। अगर आपको ज्यादा चाहिए तो टीम वर्क करना पड़ेगा, टीम वर्क आपको करना पड़ेगा। और माय डियर फ्रेंड्स, एक अच्छा टीम प्लेयर बनना है, और ये हम लोग जानेंगे कल, समय हो चुका है अब। तो डियर फ्रेंड्स, आज का ट्रेनिंग आपको कैसा लगा कि बाद आप लोगों से जानेंगे हम लोग फीडबैक सेशन में। आज संडे था और सुपर संडे बनाने के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने ये ट्रेनिंग सेशन लिया, और कई सारी बातें हमने जानी और सीखी। कई हमारे साथी हैं जो अभी निकलने में तैयारी कर चुके हैं, कई लेफ्ट हो रहे हैं, है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट काम आज के दिन में होते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप अपने जीवन में बड़ा और बेहतर करना चाहते हैं तो इस ट्रेनिंग सेशन को आप लीजिए, अपनी टीम को दिलाइए, और इसका लाइव रिकॉर्डिंग सेशन होता है। आप टेलीग्राम चैनल से इसका रिकॉर्डिंग निकाल सकते हैं और कहीं ना कहीं अपनी टीम को भेज सकते हैं। जो साथी इस जूम सेशन में नहीं आ पाते हैं उनको भी आप रूबरू करवा सकते हैं इस ट्रेनिंग सेशन से। और सिखा कर तो माय डियर फ्रेंड्स, सीख कर तो आदमी हवाई जहाज भी उड़ा सकता है, ना सीखे तो साइकिल नहीं चला सकता। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। आज का सेशन आई होप कि आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा, और इस सेशन को फीडबैक सेशन में कन्वर्ट करने के लिए मैं एक बहुत ही एनर्जेटिक डायनेमिक लीडर, अपकमिंग गोल्ड डायरेक्टर सम्मानीय विनय जॉन सर को इनवाइट करना चाहूंगा कि सर आप आए और सेशन को आगे कैरी ऑन करें। सम्मानीय विनय जॉन सर। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। सम्मानीय हमारे गुरुदेव ग्रेट मेंटर सम्मानीय सुरेंद्र चांद्रा सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर, तहे दिल से आपको धन्यवाद करता हूँ कि एक बार आज फिर से जो है मुझे आपने इतने बड़े राष्ट्रीय मंच पर मुझे मौका दिया है कि हमारे सभी साथियों से मैं आज मॉर्निंग सेशन का फीडबैक ले पाऊं। और दोस्तों अभी ये बहुत ही मैं इंपॉर्टेंट आपको बताने वाला हूं, और कहीं ना कहीं गुरुदेव का मैं इजाजत भी लेना चाहता हूं सर। एक छोटा सा वीडियो बताना चाहता हूं कि जिस प्रोडक्ट के बारे में अभी हम बात कर रहे थे, मिक्स बेरी जूस, हमारा यूटेक का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है, इसमें कितनी ताकत है, कितना इफेक्टिव है, क्या इसका एडवांटेज है और कितनी ताकत रखता है, उसका एक छोटा सा वीडियो सर मैं बताना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। जरूर सर, जरूर। ओके सर, तो आप कहीं जाइएगा नहीं, बहुत ही जबरदस्त वीडियो है सर। और ये हमारा मिक्स बेरी जूस जो है ये कितना इफेक्टिव है अभी आपको देखने को मिलेगा। मुझे जो है ये वीडियो मुझे मिला था, और कहीं ना कहीं हमारे यूटेक के ही एक बहुत ही जबरदस्त लीडर है, ये महतो सर हैं, जो कहीं ना कहीं झारखंड से बिलोंग करते हैं। और मैं आपको एक्चुअली वीडियो ये 13 मिनट का है, लेकिन यूटेक का क्या फायदा है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। और एक मिनट, साथ साथ आपकी जो एंटी एजिंग जो होती है ना, एंटी एजिंग का समस्या नहीं आने देता है, यानी उम्र से पहले बुढ़ापा ये नहीं आने देता। पी के अपने शरीर की सुरक्षा करनी है। एक बोतल खत्म हुई, दूसरा बोतल मंगाया हूँ, और जो भी कमजोरियां रहा करती थी आज मेरे साथ। तो 2 मिनट आप बने रहिएगा और इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि अभी आपको ये पता चला कि कितना जबरदस्त इफेक्टिव ये वीडियो है। क्योंकि जिस तरीके से किसी वस्तु में हम करंट को चेक करते हैं, पावर को चेक करते हैं, उसके हमें जो है अर्थिंग को भी चेक करना पड़ता है और पावर को भी चेक करना पड़ता है, और इससे हमारे में कितना इफेक्टिव और कितना ये एनर्जेटिक प्रोडक्ट है अभी आपको देखने को मिलेगा, कितनी इसमें ताकत है दोस्तों। तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा। मेरे साथ नहीं है,
है ना। हमारे फैमिली में ये सारी चीज़ें वो भी पी रहे हैं, तो उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है। हर किसी को दे सकते हैं आप। तो आइए मैं दिखाता हूँ इसका पावर क्या है। ये तो फ़ायदा मैं बताया हूँ, आप पियेंगे तो आपको भी समझ में आएगा, लेकिन मैं इसको डेमो करके दिखाता हूँ। ये देखिए गिलास है ना। और ये गिलास ये देखिए, मैं इसमें पीने वाला पानी मैं इसमें डाला, ठीक है। अब देखिए आपको एक डेमो दिखाते हैं। ये जो पानी है, वैसे तो ये फिल्टर पानी है और लोग बड़े चाव से पीते हैं, है ना। लेकिन आपको मैं बता दूं, जो नेचुरल हमारे पानी होती थी उससे भी ये कमज़ोर है, ठीक है। मैं आपको दिखाऊं, एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है। ये देखिए, एक सेकंड। ये मैंने थोड़ा ये बल्ब है सर, है ना। ये बल्ब मैं यहाँ लिया हूँ, यहाँ पे रख दिया आपके सामने। और ये देखिए बल्ब को मैं करंट दे रहा हूँ, तो क्या ये बल्ब जल रहा है, ठीक है। अब देखिए ये बल्ब जल रहा है। अब इसको मैं इस पानी में, बोलता है कि बहुत मिनरल है ये पानी, तो मैंने इसको यहाँ पे डाला। ये देखिए कोई बल्ब में कुछ भी मूवमेंट नहीं आया, हलचल नहीं हुआ। यही वाला आप कुएं के पानी में थोड़ा करेंगे तो हल्का हल्का आपको वहाँ पे इस बल्ब में करंट आ जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये अपना जो बेरी जूस है, ये है ना, ये मैं इसमें डाल रहा हूँ। थोड़ा सा देखिए, इसको मैं थोड़ा रख देता हूँ। देखिए ये नया बोतल है, पैक है पूरा, चारों ओर से देखिए सील है ना। मैं इसको अभी ओपन करता हूँ और इसको खोल के मैं आपको दिखाता हूँ कि इस बेरी जूस को पीने से क्या फ़ायदा है। ओके, चलिए। इसको थोड़ा क्या होता है, हिलाना पड़ता है, शेक करना पड़ता है। कभी भी आप यूज़ करें तो थोड़ा इसको हिला कर ही पिएँ, क्योंकि ये गाढ़ा होता है, बैठ जाता है, जम जाता है। तो ये देखिए मैं इस ढक्कन में निकाल रहा हूँ, ये मिक्स बेरी जूस अपना है, ठीक है। ये देखिए आपको एक ढक्कन सुबह शाम आपको पीना है। तो चलिए ये बोतल में पैक कर दिया। अब मैंने ये देखिए यहाँ पे इस गिलास के बगल में ये रख दिया, ठीक है। अब मैं अभी आपको दिखाऊं कि जिस तरीके से हम अभी यूज़ कर रहे थे, ये जो दोनों तार है, इसको मैं सटाता हूँ तो ये बल्ब जलता है। यहाँ पानी में डुबाता हूँ तो ये नहीं जलता है। लेकिन आप देखिएगा, मैं इसी बेरी जूस में डुबाऊंगा, ये छोटा सा जो ढक्कन हमने निकाला, अब देखिए बल्ब में मूवमेंट आपको देख पा रहे हैं सर, बल्ब जल रहा है। ये देखिए बल्ब जल रहा है, दिख रहा है। ये देखिए बार बार देखिए ये बल्ब जल रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, इस दोनों तार को मैं इसमें डुबा रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। और यही चीज़ मैं इस पानी में डुबा रहा हूँ तो यहाँ कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। मतलब आप साफ है कि जब हम इसको बल्ब में ये तार को सटाते हैं इस बेरी जूस में, तो कितना पावर है सर, ये देखिए। ये पावर ही तो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। अब जो है मैं इसको हटाता हूँ, साइड करता हूँ। और अगर माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा होगा सभी लोगों ने, ग्रेट सर, ग्रेट, जबरदस्त। देखा आपने कितना पावर है उन्हें ये यूटेक मिक्स बेरी जूस में। मतलब बल्ब को जला देता, तो आप सोच सकते हैं कि कितना पावर है, कितना एनर्जेटिक है। और हम लोग जो इसे पी रहे हैं तो हमारे शरीर में एनर्जी आ रही होगी। तो सर कैसा लगा आपको, कैसा लगा आपका एग्जांपल? बहुत जबरदस्त सर, बहुत जबरदस्त। ये जब ये बल्ब जला सकता है जी। हाँ सर, ये ग्रुप में सेंड कर दिएगा। बिल्कुल सर, मैं मुझे भेज दीजिएगा विनय सर, डालिएगा गुरुदेव, शानदार सर के पास डालिएगा, पक्का ग्रुप उसमें आ जाएगा, सबको मिल जाएगा ये। यस यस। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या है कि जब भी फ्री होता हूँ तो जहां पर भी यूटेक के कुछ भी मतलब ऐसे कई कंटेंट आते हैं, तो मैं कहीं ना कहीं ढूंढता रहता कुछ ऐसे मिल जाए, ताकि हम जो है अपने जितने भी हमारे नए गेस्ट हैं उनके प्रोडक्ट के प्रति भी जागरूक कर सके, उन्हें विश्वास दिला सके कि भैया ये फालतू प्रोडक्ट नहीं है, कहीं ना कहीं लोग है तो हम 100% आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये मुझे मिला था और मैंने सोचा था अभी कि मैं कहीं ना आप सभी को ये वीडियो बताऊंगा। और सर बहुत ही जबरदस्त, मतलब एस को कहते प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज्योत नहीं होती, तो एक साक्षात उदाहरण है। और मैं काफी दिनों से सोच भी रहा था कि मैं भी जाऊंगा कहीं ना कहीं इसको ऐसे मैं टेस्ट करूंगा। लेकिन सर ने जो बताया है, ये झारखंड से सर महतो सर है, और कहीं ना कहीं इन्होंने जो साक्षात उदाहरण बताया कि हमारा ये यूटेक का जो मिक्स जूस है इफेक्टिव है, कितना जबरदस्त प्रोडक्ट है, कितना मिरेकल प्रोडक्ट है। अभी आपने सबने जो ये उदाहरण देखा, एज ए वीडियो जो है आपने सभी ने देखा, तो आशा करता हूं कि ये आपको बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन लगा होगा। और मैं इसको भेज दूंगा जो है अपने ब्रॉडकास्ट में, और भी है आसपास में वीडियो जो है
अभी पहुंचने वाला है सर, और ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन करें, और मिक्स बेरी जूस से मतलब इसके चलते जो है हम ज्यादा जो है ज्वाइनिंग भी ला सकते हैं, कि लोगों को विश्वास दिला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, और अभी अपने जितने भी साथी हैं आज का जो हमारा मॉर्निंग सेशन का फीडबैक देना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनका रेजल्ट भी हो चुका है, तो समय को ज्यादा व्यर्थ न करें।